बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसमें आज हम 6.10 को सॉल्व करेंगे। उसके लास्ट जो 3 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज नहीं आ रही, जरा ऊंचा बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ चुकी है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो व्हाइट बोर्ड की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा काम कर लें कि नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ये काम करने के बाद हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.10 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को पहले अच्छी तरह समझते हैं। उसमें उसने बताया गया है और पूछा गया है, The cost of 2 football and 10 basketball is rupees 2300 and the cost of 7 football and 5 basketball is rupees 2650. Calculate the price of each football and basketball. ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई नजर आ रही है। दोबारा स्टेटमेंट को और से पढ़ते हैं कि इसमें हमें अब क्या समझ आई है। ये समझ आई है कि 2 फुटबॉल एंड 10 बास्केटबॉल, इसकी जो प्राइस है टोटल 2300 है। यानी कि 2 फुटबॉल और 10 बास्केटबॉल जो है 2300 रुपए के आते हैं। इसमें एक फुटबॉल एक बास्केटबॉल की प्राइस कितनी है इसका हमें नहीं पता। दूसरे नंबर पे 10 फुटबॉल एंड 5 बास्केटबॉल इज रुपीज 2650। अब 7 फुटबॉल एंड 5 बास्केटबॉल जो है रुपीज 2650 रुपीज की हैं। अब एक फुटबॉल और एक जो है बास्केटबॉल की प्राइस आपने फाइंड करनी है। तो इसमें आपको टोटल प्राइसेस इनको ऐड करके दी हुई है कि 2 फुटबॉल एंड 10 बास्केटबॉल की इतनी है और 7 फुटबॉल एंड 5 बास्केटबॉल की प्राइस इतनी है। अलग-अलग सेपरेट प्राइस आपने खुद फाइंड करनी है। तो एक फुटबॉल एक बास्केटबॉल की प्राइस फाइंड करनी है। तो जो चीज हमने फाइंड करनी होती है अलजेब्रा के अंदर, उसको हम जो है लेट द प्राइस ऑफ 1 फुटबॉल x कर लेते हैं और लेट द प्राइस ऑफ 1 बास्केटबॉल y कर लेते हैं। यानी हमने एक फुटबॉल और एक बास्केटबॉल की प्राइस को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि लेट द प्राइस ऑफ, इनकी प्राइस लेट कर लेंगे। आप एक्स वाई के अलावा कोई और भी वेरिएबल करना चाहें, ए बी सी जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है जबरन के एक्स वाई करना है, क्योंकि अलजेब्रा को सॉल्व करें, अलजेब्रा में ज्यादातर एक्स वाई इस्तेमाल होता है, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब ये गिवन कंडीशन इसलिए लिखा जाता है कि क्वेश्चन के अंदर जो आपको कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। गिवन कंडीशन क्या है कि 2 फुटबॉल, यानी फुटबॉल को x सपोज किया है तो ये 2x हो जाएगा, और प्राइस ऑफ 1 बास्केटबॉल, यानी प्राइस ऑफ बास्केटबॉल जो है उसको सपोज y किया तो 10 बास्केटबॉल है तो ये 10 हो जाएगा। तो दोनों को अगर ऐड करें तो उसने टोटल जो पे किया वो 2300 रुपया 2300 रुपीज पे किया है। तो हम दोनों को यहाँ पे ऐड करके लिख लेंगे 2x + 10y = 2300। ठीक है, इसलिए ऐड करके लिखा है। उसके बाद फिर आते हैं 10 फुटबॉल, यानी कि 7x + 5y। ठीक है, इन दोनों की कीमत को प्लस करें तो उसने 2650 रुपीज पे किए हैं, 2650 रुपीज पे किए हैं। ठीक है, इस तरह आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन बन गई हैं। अब इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने इससे पहले 3 मेथड पढ़े हैं। तीनों मेथड आपको अच्छी तरह आते हैं। वो 6.9 में भी पढ़े हैं और 6.10 में भी हमने काफी डिटेल से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो अब इस इक्वेशन में हम कोई सा भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट है, वो काफी सारे क्वेश्चन में मैंने अप्लाई किया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर रहा। दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वो वाला मेथड मैं इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा कि उस मेथड में आंसर जो है यहाँ पे x या y की जो आंसर है वो फ्रैक्शन में आ जाना है। फ्रैक्शन से आने से क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अब तीसरा मेथड जो बच जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, उसको अप्लाई करने जा रहा हूं। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की रिवीजन भी हो जाएगी और आप इसको दोबारा एक नए तरीके से सीख लेंगे। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपने इक्वल के दूसरी तरफ जो है वो जीरो करना था, क्योंकि इधर जीरो नहीं है, इधर जीरो लेकर आना था। जीरो लाने के लिए आपको जो इधर आपको नंबर नजर आ रहे हैं उनको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं। जैसा कि यहाँ पे प्लस में है दोनों, तो इधर आके ये माइनस माइनस में हो जाएंगे। तो इक्वेशन जो है आपकी, उसकी राइट हैंड साइड है वो जीरो हो जाएगी। राइट हैंड साइड जो इसके 0 0 करना जरूरी है इसके लिए। ये काम करने के बाद यहाँ पे कोफिशिएंट 2 और 7 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 10 और 5 है, यहाँ पे ये नंबर कांस्टेंट में दिए हुए हैं, इनको लिख लें आप।
जब इनको एक दफा लिख लिया तो इसी तरह सेम डिवीजन को दूसरी दफा पे लिखना है। 2 7 10 और 5 माइनस 2300 माइनस 2650। ये लिखने के बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है कि यहाँ से आखिरी और यहाँ से पहला ये जो दो पेयर है ये हटा देने हैं क्वेश्चन से, यानी ये क्वेश्चन में सॉल्व नहीं होंगे, बस इनका यहाँ तक ही काम था। अब इनके जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऊपर एक दफा x लिख लें, एक दफा y लिख लें, एक दफा 1 लिख लें। ये काफी डिटेल से मैंने मेथड समझाया हुआ है, इसकी मजीद डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। अगर आप चाहते हैं इसकी डिटेल चाहिए आपको तो ये 6.9 का जो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट उसी मेथड से सॉल्व हुआ है, वो आप उस वीडियो को दोबारा जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो सबसे पहले आप x के लिए इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 2650 माइनस ये वैसे फॉर्मूले ये आएगा और फिर 5 को 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2300 लिखेंगे, ये x के लिए होगा। y के लिए हम y और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2300 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस ये फॉर्मूले का इसके अंदर आएगा और इसको करेंगे माइनस 2650 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद 1 है, 1 के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 7 मल्टीप्लाई बाय 10। और जिस तरतीब से ये मैंने एरो लगाए हैं और जिस तरतीब से मैंने इनको लिखा है आपने इसी तरतीब से इनको लिखना है। तरतीब अगर आपने इनकी चेंज कर दी तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा। आप जस्ट इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x के नीचे माइनस 2650 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 26,500 आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 2300 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,500 आ जाएगा। y ओवर 7 को माइनस 2300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16,100 माइनस माइनस प्लस इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,300 आएगा। इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 5 2 10 माइनस 10 7 70। ये करने के बाद अब आप इधर आ जाएं, x को एक दफा इसके इक्वल रख दें और y को भी एक दफा इसके इक्वल रख दें, जैसे कि ये मैंने रखा हुआ है। ये सॉरी स्टेप है, सिंप्लीफाई कर लें। x ओवर इन दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आपके पास 15,000 आंसर आएगा। साइन बड़े का लगेगा, बड़े का माइनस है, इज इक्वल टू y प्लस माइनस माइनस इनको भी माइनस करना है तो इनका आंसर आएगा 10,800। साइन बड़े का लगेगा, बड़े के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस इनको भी माइनस करेंगे तो आंसर 60 आएगा। साइन बड़े का लगेगा, बड़े के साथ माइनस है। ये सिंप्लीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, आपने एक दफा x को इसको इक्वल रख लेना है और एक दफा y को 1 ओवर माइनस 60 के इक्वल रख लेना है, जैसे कि ये मैंने रखा हुआ है। अब x ओवर माइनस 15,000 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 60, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इस तरह y ओवर माइनस 10,800 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 60। अब आप इस तरह करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60x हो जाएगा, माइनस 50,000 हो जाएगा। x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और सॉरी माइनस 60 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 0 0 से काट दें, 6 1 6 6 2 50 1500 होता है। माइनस का साइन से वैसे काट दें। आप यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेटर से काफी सिंपल हो जाएगा। x की वैल्यू आई है 250, y किस तरह कटिंग करेंगे, 0 0 से काट दें और माइनस को माइनस से काट दें तो टेबल पढ़ेंगे तो ये 180 आएगा। y की वैल्यू 180, x की वैल्यू 250। x की वैल्यू हमने रखी थी फुटबॉल की, तो कॉस्ट ऑफ 1 फुटबॉल इज 250 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बास्केटबॉल y की वैल्यू 180। ये एक यानी फाइंड द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, एक बास्केटबॉल और एक फुटबॉल की हमने प्राइस निकाली थी, वो आपके सामने आ गई है। अब इनको कंडीशन में रख के भी चेक कर सकें कि 2 फुटबॉल की प्राइस हो जाएगी 500 और 10 बास्केटबॉल की कितनी हो जाएगी 1800 प्लस 500 2300, ये आपके पास आंसर आएगा। इस तरह ये 7 फुटबॉल और 5 बास्केटबॉल को भी आपने एक दफा चेक कर लेना। ये जरूरी नहीं है चेक करना, जस्ट आपने ये चेक करने के लिए आपका क्या आंसर ठीक आया इसके लिए मैं बता रहा हूँ, वरना क्वेश्चन आपका यहाँ तक इसका एंड हो गया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1 the fraction becomes 2/3, and if the numerator and the denominator of the same fraction
are decreased by 2, it becomes 1/3. Find the fraction. एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं. इफ द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, कोई एक फ्रैक्शन है जिसका हमें नहीं पता कि फ्रैक्शन क्या है, लेकिन उसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर इंक्रीज बाय 1 करें, यानी उस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक 1 जो है प्लस कर दें, तो जो फ्रैक्शन है वो 2/3 हो जाती है. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात है, अगर वही फ्रैक्शन, उसी फ्रैक्शन का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिक्रीज बाय 2, डिक्रीज से मुराद है माइनस कर दें, 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 कम कर दें, ठीक है, वही फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है. फाइंड द फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को फाइंड करना है, यानी इस फ्रैक्शन का आप नोमिनेटर भी फाइंड करेंगे और डिनोमिनेटर भी फाइंड करेंगे इस गिवन कंडीशन के मुताबिक. क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को फाइंड करना है हमने, तो हम इसको लेट कर लेंगे. लेट द नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन जो है y, इन दोनों को लेट कर ले, क्योंकि अब हमने ये दोनों फाइंड करने हैं. तो अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दी हुई है, ये स्टेटमेंट इसलिए हम बार बार लिखते हैं, क्वेश्चन में जो दी हुई कंडीशन उसके मुताबिक देखते हैं. x और y, यानी x और y एक फ्रैक्शन आपके पास मौजूद है स्टार्ट में, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन जो आपकी बन रही है वो x ओवर y है, यानी कि इस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ आपकी जो फ्रैक्शन है वो x ओवर y है. अब इस x और y फ्रैक्शन में इंक्रीज बाय 1 अगर इंक्रीज करेंगे, +1 करेंगे दोनों डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, तो ये 2/3 हो जाती है. ये 2/3 लिखा हुआ है. ठीक है, इंक्रीज बाय 1, अगर 1 इंक्रीज करेंगे तो 2/3 हो जाएगी. ये मैंने कर दी है. नेक्स्ट, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन डिक्रीज्ड बाय 2, यानी अगर 2 कम करेंगे, दोनों जो 2 माइनस करना है, नोमिनेटर से भी करना है, डिनोमिनेटर से भी करना है, तो फ्रैक्शन जो है 1/3 हो जाती है. ये दो कंडीशन है आपके पास. इन दो कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम आप इनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस फ्रैक्शन को फाइंड करेंगे. ये जो फ्रैक्शन मैंने फाइंड की हुई है, तो आपके पास फ्रैक्शन में है और दरम्यान में इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. 3x, 3 को x + 1 से करें, 3 × x + 1 इज इक्वल टू 2 को y + 1 से करें, 2 × y + 1. सिंप्लीफाई करेंगे, 3x + 3 इज इक्वल टू 2y + 2. आप इस तरह करेंगे कि वेरिएबल वाली जो टर्म्स है वो एक तरफ कर लें, वेरिएबल के बगैर जो है एक तरफ कर लें. अब 3x है, 2y इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा. ये +2 है, इधर जाके ये -3 हो जाएगा. तो ये बनेगा 3x - 2y ± -3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आंसर आएगा. 3x - 2y = -1. ये इक्वेशन 1 बन गई है. इसी तरह इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड पड़ा है वो भी सॉल्व नहीं हो रहा. यहाँ पे जस्ट इनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो 3x 3 × x - 2, 1 को y - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x - 3 × 2 = 6, y - 2. तो वही काम करेंगे जो उस इक्वेशन में किया है. वेरिएबल को आप एक तरफ कर लें, वेरिएबल के जो गैर कांस्टेंट नंबर है उनको एक तरफ कर लें. 3x - y - 2 + 6, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो +4 आएगा, साइन बढ़ेगा लेगा. इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें. इस तरह इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास आ चुकी हैं. अब आप इन दो इक्वेशन को, हमने जो 3 मेथड पढ़े हैं उनसे किसी भी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं. मेथड ऑफ जो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. पिछला क्वेश्चन जो है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया है. अब ये वाला जो मेथड है, मैं जो आपको जो सेकंड मेथड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस मेथड से सॉल्व करके दूंगा. इस मेथड की तरफ चलते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 2 वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y. इसमें हम ये देखते हैं कि आपने वैल्यू निकालनी है. फ्रॉम इक्वेशन 2 वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू यहां से निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 से. इक्वेशन नंबर 1 से भी निकल सकती है, लेकिन मैंने यहां से इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड करनी है. इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 3x - y + 4. ये इक्वेशन 2 है. यहां से y की वैल्यू निकालनी है, तो ये +3x है, इधर आके ये -3x हो जाएगा. तो आपके पास आएगा -y = 4 - 3x. तो y के साथ क्योंकि माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, इधर भी कर दें, इधर भी कर दें, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. जब ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इसके साइन चेंज कर देगा, -4, और ये माइनस है तो +3x कर देगा. इस तरह आपके पास
ये प्रॉपर प्लस वाई की वैल्यू आ गई है, y इज इक्वल टू -4 प्लस 3x, ये y की वैल्यू है, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। ये हम जो दूसरा मेथड है उससे सॉल्व कर रहे हैं। अब y की वैल्यू आ गई है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, आपके पास इक्वेशन 1 है उसमें y की वैल्यू पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x - 2y इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 1 आपके पास। जहां पे आपको ये y नजर आ रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है -4 प्लस 3x पुट करके इसको जस्ट आपने सिंपलीफाई करना है। वैल्यूज पुट कर दी, 3x 4 2 are 8 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 2 are 6x इज इक्वल टू 1, -3x प्लस 3 प्लस माइनस 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 करेंगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे -3x आएगा, साइन बढ़ेगा लगता है, ये इधर +8 है, इधर आगे ये -8 हो जाएगा, -1 -8 -9 हो जाएगा, माइनस माइनस से काट दें, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है। x की वैल्यू आ गई है, उसी x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू -4 प्लस 3x, y इक्वल टू -4 प्लस 3, x की जगह 3 पुट कर दिया, 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 माइनस करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। इस तरह ये आपके पास y की वैल्यू +5 आ गई है। y आपका था डिनोमिनेटर और x आपका था नोमिनेटर, तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू 5। तो अगर आपने फ्रैक्शन बनानी है तो नोमिनेटर आपका ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर आपका नीचे आएगा। तो इस तरह आपकी जो फ्रैक्शन है 3/5 आपकी जो फ्रैक्शन है इस क्वेश्चन में वो आ गई, वही हमने फाइंड करनी है, यहां तक इसका आंसर है। कंडीशन को जरा चेक कर लेते हैं, तो द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 1, ये यानी कि इंक्रीज बाय 1 कर दें, ये 4/6 हो जाती है। अगर इसको सिंपलीफाई करें तो ये 2/3 ही होगी और ये 2/3 ही लेकर आनी है। अगर इसी फ्रैक्शन को कहते हैं डिक्रीज बाय 2 करें, इसी फ्रैक्शन को डिक्रीज बाय 2 करें, -2 कर दें तो जगह 1/3 और ये 1/3 आनी है। जब डिक्रीज बाय 2 करें तो 1/3 होगी। इस तरह आपकी इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो भी हर क्वेश्चन मैंने वेरीफाई करके दी है आपको, तो इस क्वेश्चन में भी कर दिए। इस तरह वेरीफाई करने से ये गारंटी है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो पेपर में आप तसल्ली से आप ये जान सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट भी तकरीबन मिलती जुलती है, बल्कि 99% सेम है। 1% क्यों नहीं सेम है वो क्वेश्चन के लास्ट में बताऊंगा। क्या स्टेटमेंट है, इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 1, the fraction become 1/2. If the numerator and the denominator of the same fraction are decreased by 3, it become 1/4. Find the fraction. ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अगेन आपने लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपको नहीं दिया हुआ, वो आपने फाइंड करना है और उसकी कंडीशन आपको दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, लेट द नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू y। तो आपको जो फ्रैक्शन बनेगी वो x ओवर y है। ये फ्रैक्शन आपने फाइंड करनी है, x की भी वैल्यू फाइंड करनी है और y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। चलते हैं गिवन कंडीशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से फ्रैक्शन में से -1 कर दें तो फ्रैक्शन जो है 1/2 हो जाती है। ये लिखा हुआ -1 कर दें तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी। अगर उसी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर द सेम फ्रैक्शन और डिक्रीज बाय -3 कर दें तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगी। तो मैंने -3 किया, फ्रैक्शन 1/4 होगी। अब इन इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इनको एक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि उसको मजीद हम सॉल्व कर सकें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 into x minus 1 is equal to 1 into y minus 1। सिंप्लीफाई करेंगे, 2x minus 2 is equal to y minus 1। अब x और y के वेरिएबल एक तरफ कर लें और कांस्टेंट जो है एक तरफ कर लें। अब आप 2x इधर प्लस है, इधर माइनस वाई हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस +1 हो जाएगा, साइन बढ़ेगा लगेगा। दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह। 4 into x minus 3 is equal to 1 is multiplied by y minus 3। 4x minus 4 3 are 12, 1y minus 3, यानी 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही सेम काम करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, 4x इधर +y इधर आके -y हो जाएगा, ये -3 है इधर आके
12 हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, सिंपलीफाई करेंगे प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा लगेगा, 12 माइनस 3 9 हो जाएगा, 4x माइनस 5 इक्वल टू प्लस 9। ये इक्वेशन 2 का नाम दे दें इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं। तो मैं जो सबसे पहला मेथड है, मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाला मेथड, वो अप्लाई करेंगे। और इसमें ऑलरेडी जो कोफिशिएंट है y को 1 1 है, वो बराबर है, इनको जरूरत नहीं करने के लिए, इसलिए ये मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से। तो इक्वेशन 1 ऊपर लिख लें, इक्वेशन 2 नीचे लिख लें। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 1, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 9। सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं कि दोनों माइनस के साइन है, आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस 2x, साइन बढ़ेगा माइनस, और प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 1 8, साइन बढ़ेगा माइनस। तो माइनस माइनस यहाँ पे भी काट सकते हैं, यहाँ पे भी काट दें, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 4 से 8। तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है। x की वैल्यू आ गई है तो y की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप x की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 1। x की वैल्यू पुट करेंगे, 4 2 8, 8 माइनस y प्लस 1, इधर प्लस का 8 है, इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा। तो माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 7 आएगा, माइनस माइनस यहीं पे काट दें तो y इज इक्वल टू 7 आ गया। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो फ्रैक्शन आपके पास क्या बनेगी, 4/7, ये वाली फ्रैक्शन आपकी बन गई है। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, नोमिनेटर में जो हमने लेट किया हुआ, डिनोमिनेटर में y पुट किया हुआ है, तो वो y की वैल्यूज पुट कर दें, तो 4/7 आपकी फ्रैक्शन है। यहाँ तक आपका आंसर है। इसको लास्ट सेकंड में कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 4/7 है, क्या करना है जी, डिक्रीज बाय 1, डिक्रीज बाय 1, 1 1 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 3/6। 3/6 को सिंपलीफाई करेंगे तो 1/2, 1/2 जी बिल्कुल 1/2 ही आपने लेकर आना है। आपने सिंपलीफाई भी करके देखना है, ये नहीं कि 3/6 आ रहा है तो वो नहीं आ रही, सिंपलीफाई करें तो 1/2 हो जाती है। अब हम इसको क्या करेंगे जी, सेम फ्रैक्शन को डिक्रीज बाय -3 करेंगे तो 1/4 जी बिल्कुल 1/4। ये आपकी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके ऊपर भी पूरा उतरती है। तो लास्ट पे अब आपने मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। उस क्वेश्चन में इतना बड़ा इसमें डिफरेंस नहीं है, बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे दोनों दफा डिक्रीज है, दोनों दफा आपने माइनस ही करना है, इधर भी डिक्रीज है उधर भी डिक्रीज है, दोनों दफा देखिए हमने माइनस किया था। उस लास्ट क्वेश्चन में एक दफा इंक्रीज था, एक दफा डिक्रीज था, एक दफा प्लस करना था, एक दफा माइनस करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों दफा डिक्रीज ही करना है। तो इस तरह आपकी जो एक्सरसाइज 6.10 जो है वो सॉल्व हो चुकी है। एक एक क्वेश्चन मैंने काफी डिटेल से समझाया, तीनों मेथड बारी बारी अप्लाई करके दिए हैं, और उम्मीद भी है और आपका फीडबैक भी बता रहा है कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।